अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फिश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़रज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशर औ हुवा अक़रबु या मुहम्मदु या अलिय्यु या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबुज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्साअ 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 अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन मालिक फ़र्श अज़ा सय्यद कायनात की ज़ात और उनकी बारगाह में आँखें बंद करके सर झुका के बावाज़ बुलंद सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावात वल अर्ज़ीन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिस साफ़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला साहिबि तूर सनीन व बलदिल अमीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़ी कलामिहिल हक़ व हुवल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। दुरूद हो मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाह। दोस्तान मोहतरम, बगैर किसी इधर उधर के लफ्ज़ के दो और दो चार की तरह सीधे दो चार बातें आपकी खिदमत में। अली कौन है मैं जानता हूं, अली क्या है मैं नहीं जानता। सुन लिया लफ्ज़? अली कौन है मैं जानता हूं, अली क्या है मैं नहीं जानता। जिस तरह हुक्म है कि अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ दे तो उसे बांटो, उसे तकसीम करो। अली की विलायत भी रिज़्क़ है। मारिफत आले मोहम्मद भी रिज़्क़ है। अली की बिला, अली की मोहब्बत, अली की मवद्दत, ये भी रिज़्क़ है। ये जो गंदम मूंजी ये जिस्म के लिए रिज़्क़ है और अली की विलायत रूह के लिए रिज़्क़ है। मैं मौला जानते हैं, मालिक फ़र्श अज़ा की इज्जत की कसम है, मुझे पता ही नहीं है आप कितने बैठे हैं और मैं कम लोगों में पढ़ रहा हूं, किस में पढ़ रहा हूं, मजमा है नहीं है, मैं अपना सबक सुना रहा हूं। जितना मैं अली को जानता हूं मैंने उतना तो आपको बताना है। तवज्जो है जी? एक लफ्ज कह रहा हूं, किसी को नागवार गुजरे तो नाराज नहीं होना। अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है, ये मेरा अकीदा नहीं है। अली कल भी वाजिब था, आज भी वाजिब है नहीं। अली न कल वाजिब था, न अली आज वाजिब है, न अली कल वाजिब होगा। सोचें सोचें मैंने क्या कहा है। अली वाजिब नहीं है। 2 मिनट मुझे देते हैं। अभी मुझे इस बच्चे ने, मेरा शागिर्द है जॉन, मौला इसकी जुबान में और तासीर अता करे, बहुत प्यारा पढ़ते हैं। अभी मुझे इन्होंने कॉल की कि आप मजलिस में आ नहीं रहे,
मैंने कहा जी मैं आज तक किसी से मैंने कभी भी नहीं कहा मुझे मजलिस पढ़ाओ। हाँ, शाहजमाल 4 दिन पहले आप मौजूद थे, डॉक्टर साहब ने कहा जी आपने मजलिस पे आना है, लेकिन मैंने बात उनकी बात भी आई गई कर दी। मैंने कहा वो तकल्लुफन कहा उन्होंने, तो क्या ज़रूरत है खामखा उनके लिए जहमत बनो। इन्होंने कॉल की कि आपका सुबह से ऐलान हो रहा है कि आपने पढ़ना है, तो तब मैंने कहा जी नमाज पढ़ के मैं आ रहा हूँ। मैंने नमाज पढ़ी और मैं रसूलपुर से चल पड़ा। मैंने कितने बजे नमाज पढ़ी? कोई 1 बजे। कितनी नमाजें वाजिब हैं? 5, सुबह, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये वाजिब है। वो कौन सी नमाज है जो दिन के 11 बजे वाजिब है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं शाह साहब, कोई 11 बजे दिन की कोई नमाज वाजिब है शाह जी? दिन के 10 बजे। इसका मतलब है कि वाजिब का एक वक्त होता है, वो कभी है कभी नहीं है। वाजिब का मुजाहिद भाई, दिन के 11 बजे कोई नमाज वाजिब नहीं, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे भी कोई नहीं। अच्छा, रात के 1 बजे भी कोई नमाज वाजिब नहीं। माह शवाल में कोई रोजा वाजिब नहीं। रजब में भी रोजे वाजिब, सिर्फ माह रमजान के रोजे वाजिब हैं, सिर्फ 1 महीना। 11 महीने कोई रोजा वाजिब नहीं है। हज वाजिब है, सभी पे वाजिब है। साहिब इस्तिता या मुस्तती पे वाजिब है, जो माल रखता है उस पर वाजिब है कि मक्के जाके हज करे। तो हर एक पे वाजिब नहीं है। तो किसी पे नमाज वाजिब, किसी पे नहीं। किसी वक्त वाजिब, किसी वक्त नहीं। रोजा कभी वाजिब कभी नहीं। हज किसी पे है किसी पे नहीं। यह है वाजिब की औकात। तवज्जो है जी? तो ये मेरा अली ऐसे ही वाजिब है, आप गौर ही नहीं फरमा रहे। अली वाजिब है, मैं ये आपका कॉन्सेप्ट इस पे आज कांटा लगा रहा हूं। अली वाजिब नहीं है। अली ना वाजिब था, ना है, ना होगा। अली का वाजिब से ताल्लुक ही नहीं है। अली तब से है जब वाजिब का अभी बाप भी पैदा नहीं था हुआ। आदम के वक्त भी नमाज नहीं थी। शरीयत जनाब नूह के दौर में शरीयत ज़हूर हुआ। शरीयत को इंट्रोड्यूस करवाया गया जनाब नूह के दौर में। आदम की भी कोई शरीयत नहीं। तो ये नमाज रोजा ये शरीयत के ताबे हैं। आज नमाज है, कल नहीं होगी। जन्नत में नमाज नहीं है, जन्नत में रोजा नहीं है, जन्नत में हज नहीं है। इसलिए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तकालीफ हैं। जन्नत नेमतें होती हैं, वहां तकलीफें नहीं होती। नमाज तकलीफ शरई है, रोजा तकलीफ शरई है, हज, ज़कात ये तकालीफ शरइया हैं। जब तक शरीयत है ये हैं, जब ये शरीयत है तब से हैं। शरीयत शुरू हुई नूह के दौर में, और अली कब से शुरू है? अली वाजिब नहीं है। वाजिब की किस्मों मैं उसमें पढ़ जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी। ये वाजिब इख्तियारी है, ये वाजिब ऐनी है, ये वाजिब तखयीरी है, ये वाजिब किफाई है। तो जो है आपकी वाजिब तखयीरी जुमा, नमाज ज़ोहर, शरीयत कहती है इन दोनों में आपको इख्तियार है, जुमा पढ़ो या ज़ोहर पढ़ो। ये है वाजिब तखयीरी, जिसमें तुम्हें इख्तियार है। ये वाजिब तखयीरी है। एक है वाजिब किफाई। आप 20 बंदे बैठे हैं, एक साहब आया, अस्सलाम वालेकुम, एक ने कहा वालेकुम सलाम, बाकी 19 चुप बैठे रहे, वाजिब किफाई हो गया। तवज्जो है आपकी सब, बाकी सब 19 की तरफ से हो गया। एक ने कहा अलैकुम सलाम, 19 उनका बोझ हल्का हो गया। ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब किफाई। एक है वाजिब ऐनी, वो है नमाज। ये नहीं कि अब्बा जी ने पढ़ी तो अब मुझसे भी गई,
नहीं, मुझ पर अपनी वाजिब है, अब्बा जी पर अपनी वाजिब है, माँ पर अपनी वाजिब है, बहन पर अपनी वाजिब है। अब ये नहीं कह सकते कि घर के बड़े ने अदा कर दी, सारे घर वाले पुरबाश। ये वाजिब ऐनी है, हर एक पर वाजिब है। एक वाजिब मशरूत है, तो जो है जी, एक होती है शर्त, एक होती है मशरूत। वजू शर्त है, नमाज मशरूत है। वजू होगा तो नमाज होगी, वजू नहीं है तो नमाज नहीं है। ये वाजिब मशरूत है। वो वाजिब मशरूत क्या होता है? शर्त पूरी करो तो वो वाजिब मशरूत पूरा हो जाएगा। क्या? मन बका अलल हुसैन, मन बका अलल हुसैन और अबका और तबाका वाजबत लहुल जन्ना। जो गम हुसैन में रोए या रुलाए या रोने की शक्ल बनाए, जन्नत वाजिब। शर्त तुम पूरी करो, जन्नत मशरूत के तौर पे तुम्हें अल्लाह दे देगा। वाजबत वाजबत लहुल जन्ना, जन्नत वाजिब है। ये कौन सा वाजिब है? ये वाजिब किफाई नहीं है, ये वाजिब मशरूत है। शर्त तुम पूरी करो, गम हुसैन में आंसू तुम बहाओ, वाजबत लहुल जन्ना, जन्नत तुम पे वाजिब हो जाएगी। ये वाजिब मशरूत है। अली ना वाजिब किफाई है, ना अली वाजिब इख्तियारी है, ना अली वाजिब ऐनी है, ना अली वाजिब मशरूत है। जब नहीं है तो फिर अली है क्या? अली फितरत है। जॉन मियां ये जुमला ज़हन में बिठा लो। अली क्या है? फितरत हैं। हर इंसान, हर बच्चा, वो यहूदी के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, हिंदू के घर में पैदा हो, मशरिक में पैदा हो, मगरब में पैदा हो, कुल्लु मौलूदन यूलदु अला फितरत इस्लाम, हर मौलूद इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। फितरत इस्लाम लेकर दुनिया में आता है। ये तो जिसके घर में आया है वो घर वाला उसे चाहे तो यहूदी बना दे, वो चाहे तो उसे हिंदू बना दे, चाहे तो उसे सिख बना दे, चाहे तो उसे लादीन बना दे, चाहे तो उसे बेदीन बना दे। अब अबू तालिब का घर कितना बड़ा घर है कि जो उसमें आता है अबू तालिब किसी को रसूल बना देता है, किसी को अली बना। इसलिए कि माँ बाप, ये हदीस में पढ़ रहा हूं, ये मैंने खिताबत का लफ्ज नहीं कहा। जो माँ बाप होते हैं उस बच्चे के, उन पे डिपेंड करता है वो इसे जो बना दे, यहूदी बना दें, बुत परस्त बना दें, आतिश परस्त बना दें, गाय परस्त बना दें। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो जब पैदा हुआ तो फितरत पर, उसकी फितरत में अली है। अभी मैंने सूरह रूम की आयत पढ़ी, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वला अक्सरन्नास ला यालमून। अपने रुख को सीधा रखो दीन हनीफ की तरफ, यही अल्लाह की फितरत है जिस पर लोगों को उसने खल्क़ किया, इसी फितरत पर खल्क़ किया। इस आयत के ज़ैल में 5वें बादशाह से किसी ने पूछा, फरजंद रसूल ये फितरत अल्लाह क्या है? फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। हर इंसान की फितरत में है तौहीद, नबुव्वत, अली की विलायत। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि सुनो, भरी कायनात में आदम से लेके कयामत तक जितने भी इंसान आएंगे, हमारे शिया के अलावा कोई फितरत पर नहीं। अली को मानेगा तो फितरत पे होगा। बस दोस्तों, आज का पैगाम इतना ही पहुंचाना था। अली वाजिब नहीं है, अली ना वाजिब था, ना अली वाजिब है, ना अली वाजिब होगा। अली फितरत था, अली फितरत है, अली फितरत रहेगा। अगर नमाज के मुसल्ले पर तुम फितरत इस्लाम पर हो तो पढ़ लिया करो। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। अगर नमाज के मुसल्ले पर आप फितरत पर हो तो अली पढ़ो, अगर बर फितरत हो गए हो तो छोड़ दो। झगड़ा किस बात का है? अली फितरत है, तौहीद फितरत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फितरत है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फितरत है, व अशहदु अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन फितरत है।
ये फितरत है, ये आईने फितरत है। और फितरत कभी साहिब फितरत से जुदा नहीं होती। हाँ, बद फितरत का फितरत से कोई ताल्लुक नहीं। जो अली को मानता है वही तो फितरत पर है। अली को मानना ही तो फितरत है, और अली का इनकार करना ही बद फितरती है। तो आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अली वाजिब, क्योंकि वाजिब की तारीफ ही ये है, कभी है कभी नहीं, किसी पर है किसी पर नहीं है। तवज्जो है जी। इसकी एक इब्तिदा है, इसकी एक इंतहा है। लेकिन अली वो है जो अजली भी है, जो अबदी भी है। अली अजली व अबदी है। अली के लिए वक्त का तय्युन नहीं है। ऐसे ही एक लफ्ज ऐसे यूं सामने आ गया, ये कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये अल्लाह की तारीफ नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये अल्लाह की तारीफ व तौसीफ व फजीलत नहीं है, ये आले मोहम्मद का कसीदा है। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये कुल हो अल्लाह का मिस्दाक आले मोहम्मद हैं, अल्लाह नहीं है। सुभान रब्बे का रब्बिल इज्जत अम्मा यासिफून, वो तो इन सिफात से मुबर्रा व मुनज़्ज़ह है। अल्लाह की कोई सिफात नहीं है। अगर कहीं खुदा की कोई सिफत बयान की गई है तो वो आले मोहम्मद की सिफत है। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये इनकी तौसीफ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहरक के करीब नहनो रहता है, होवा का वहां कोई तल्लक नहीं है। ये लफ्ज नहनो ये अल्लाह मियां को सूट ही नहीं करता। ये नहनो की लफ्ज उसके लिए नहीं है, ये या आले मोहम्मद के लिए या आले मोहम्मद के नौकरों के लिए। सूरह यासीन उठा के लेके पढ़ो। नक्तबु मा कद्दमू व आसारहुम, हम लिख लेते हैं जो तुम छोड़ते हो, जो तुम करते हो हम लिखते हैं। और मौलवी कह रहा है जी अल्लाह कह रहा है हम लिखते हैं, तो यहां अल्लाह बैठा हुआ है। किरामन कातिबीन है, ये कौन है? आले मोहम्मद के नौकर। वो नौकर कह रहे हैं हम लिखते हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह को तो लफ्ज वाहिद भी छूट नहीं करता, इसलिए कि वाहिद को भी तोड़ो तो दो अठन्नियां बनती हैं। एक रुपया तोड़वाओ दो अठन्नियां, अठन्नी तोड़वाओ चार चवन्नियां। जो तकसीम हो जाए वो वाहिद है, अल्लाह तकसीम नहीं होता, वो अहद है। कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन यहां पे एक लफ्ज इतना कीमती कहने लगा हूं, ये अहद की लफ्ज भी उसे सूट नहीं करती। ये इस अहद के लफ्ज का मिस्ताक भी मौला अली है, लेकिन अली के लिए जरूरी था कि हो, अली के लिए जरूरी था कि वो होता। अगर ना होता तो फिर या उधर अल्लाह होता या इधर बतूल होती है। और कायनात में दो अल्लाह हो नहीं सकते, इसलिए उलूहियत को एक रखने के लिए अली का होना जरूरी है। तभी तो कहा लौला अलीयुन लमा फातिमा तकुफन, अगर अली ना होते सैयदा का हमसर ना होता। वो है जिसका कोई हमसर नहीं, सैयदा वो है जिसका अली हमसर है। ऐसी बात मैंने डॉक्टर साहब को वहां से आते हुए देखा तो मैंने कहा एक जुमला और कह दूं। अली वाजिब न था, ना अली वाजिब है, ना अली वाजिब होगा। मैंने आज ये पहला सबक सुनाया आपकी विसातत से। अली वाजिब नहीं है, वाजिब कभी होता है कभी नहीं होता, किसी पर होता है किसी पर नहीं होता। इसकी इब्तिदा भी है, इसकी इंतहा भी है। जन्नत में नमाज रोजा नहीं है, नमाज रोजा वाजिब है, ये जन्नत में नहीं है। नमाज रोजा शरीयत में है, शरीयत नूह से चली है, इससे पहले शरीयत का वजूद नहीं है। तो अली कब से? तब से जब से चली है, अली है। मुझे नहीं मालूम, मैं साइंस का तालिब इल्म नहीं हूं। साइंस ने एक खुर्दबीन बनाई है जो करोड़ों मील को यहां से बैठ के देख लेती है। उस खुर्दबीन से भी कहो कि जरा मेरी जात को देख के दिखा। डॉक्टर साहब एमपीए के इलेक्शन पे उठे, मेरे गरीब खाने पे आए जी वोट चाहिए।
मैंने कहा जी मेरी जात हाजिर है। अब मैंने कहा मेरी जात हाजिर है, लेकिन जब वोट डालने गया तो मैं खुद गया, मेरी जात नहीं गई, मैं गया। ये मेरे हाथ, ये पांव, ये आंखें, ये नाक, ये सर, ये बाल, ये सारा जिस्म, ये जात नहीं है, ये मजहर जात है। मैं इस मिंबर से चैलेंज करके कह रहा हूं कि अजल से अबद तक कोई बंदा मेरी जात दिखा नहीं सकता कि ये तुम्हारी जात है। तुम्हें मेरी आंखें नजर आ रही हैं, ये मेरी जात नहीं है। एक बंदा एक्सीडेंट हुआ, दोनों बाजू कट गए, टांगें कट गई, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये बता सकते हैं कि बेहतर, कान उतर गए, आधा चेहरा भी उतर गया। कितनी ऐसे लोग हैं जो पहचाने भी नहीं जाते, लेकिन उसके बावजूद जिंदा, रूह चल रही होती है, सांसें ले रहा होता है। तो अगर ये जात है तो फिर इनके कट जाने से जात को मिट जाना चाहिए था, सांस तो वो ले रहा है। इसका मतलब है कि ये जात नहीं है, ये जात नहीं है, मजहर जात है। तवज्जो है जी? ये क्या है? तभी तो कहा गया है ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़ुनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जनबुल्लाह। क्यों? ये मजहर जात है। इनसे पहचाना जाएगा कि तू अल्लाह है। आले मोहम्मद हैं, अल्लाह है। आले मोहम्मद की मौजूदगी ही इस बात की गवाह है कि अल्लाह है। वो काबा है जिसमें अली कहते हैं मैं 3 दिन रहा, काबा तो मेरा घर है, अल्लाह कहां रहता है? फरमाते हैं अना बैतुल्लाह, वो घर मैं हूं जिसमें अल्लाह रहता है। अल्लाह काबे में नहीं बैठा हुआ, अना बैतुल्लाह, वो घर मैं हूं जहां अल्लाह रहता है। खत्म हो गई बात। अली वाजिब नहीं, ये सबक याद रखिए, मैं चौथी दफा दोहरा रहा हूं। अली वाजिब न था, न है, न होगा। वाजिब कल शुरू हुआ है, आज है, कल खत्म हो जाएगा। अली अजली व अबदी है। एक सत्र पढ़ दूं जी? ये इतना लंबा चौड़ा मजमून, खुशकिस्मती घेर के 3 शख्सियतों को उस वक्त करबला में लेके आई जब शब्बीर कब्ज़े जुल्फकार पे पेशानी टेक के तन्हा बैठे थे। 3 शख्सियतें, 3 अफराद, एक मां है, एक बेटा है, एक उसकी बहू है। मां का नाम कमर, बेटे का नाम वहब, जनाब वहब कल्बी। खुशकिस्मती घेर के लाई, सारा मजमून ही छोड़ दिया। आए सामने और ये हल में नासिर की सदा सुन के आए थे, पूछते पुछाते सामने आए। जख्मी सलाम, बात ही खत्म हो गई, मैं तो इतना यूं सामने लाके रख दिया, जख्मी सलाम। अब बाबा की जुल्फकार से पेशानी उठा के फरमाया कमर तुम पर भी सलाम, कमर सलाम। यूं जैसे ऊंट से गिरी हो, एकदम गिर के कहती है जख्मी तू मेरा नाम जानता है? फरमाया मैं तेरी नस्लें जानता हूं, लेकिन मैं नहीं जानती। फरमाया तू भी मुझे जानती है, तू भी जानती है? कहा नहीं, खुदा की कसम मैंने आपको आज पहली मर्तबा देखा है। फरमाया हम जो कह रहे हैं तू हमें जानती है। कहा कैसे? फरमाया हम बताते हैं, तू हमें कैसे जानती है? ये बता कभी मदीने गई है? कभी तेरा मदीने में जाना हुआ? कहा हां, बचपन में गई थी जब मैं 6-7 साल की थी। खैरियत से? क्या काम था? कहा मुसलमानों के रसूल से हम बातचीत करने गए। कहा हुई? कहा मुबहला तय हुआ। बात समेट दी, मुबहला तय हुआ। कहा क्या हुआ? इधर से हमारे 70 पादरी, उधर से मुसलमानों का रसूल। कहा वो कितने थे? कहा वो 5। हम 70, और हम 70 लोगों में किसी ने अपनी बेटी उठाई हुई थी, किसी ने अपना बेटा उठाया था, इसलिए कि मुसलमानों के कुरान में था तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। तो किसी ने अपनी बेटियां उठा रखी थी, किसी ने अपने बेटा उठा रखा था। तो ये बेटियों और बेटियों समेत इधर से 70 लोग, उधर से 5। फरमाया मैंने कहा ना था कि तू मुझे जानती है? कहा मैं नहीं समझी, मैं नहीं जानती आपको। कहा अभी 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 तू जानेगी कि मैं कौन हूं। उधर से कितने आए? 5। कौन कौन? कहा मुसलमानों का रसूल।
और एक उनकी बेटी और एक उनका दामाद, दो उनके नवासे। कहा नवासे कहां पे थे? कहा एक उंगली के साथ था, एक सीने पे साथ लगाया हुआ था। फरमाया तू जानती है मुझे? कैसे? वो जो सीने के साथ था वो मैं हूं, वो जो सीने से जिसे लगा रखा था ना वो कमर, वो मैं हूं, तू मुझे जानती है। अब कदमों पे गिरी, कहा वो हुसैन तू है? वो मोहम्मद के सीने से जो चिमटा हुआ था वो हुसैन तू है? कहा हां। तो तू ठीक आई, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए कि तेरे बेटे का शुहदा की फहरिस्त में नाम है। तो मौला मेरी कुर्बानी कबूल कर। फरमाया कबूल है। तैयार हुआ बेटा, अम्मा इजाजत? कहा मैं दे चुकी। शब्बीर के कदमों पे हाथ रखाया, मौला इजाजत? फरमाया जाओ। अब आया दुल्हन के पास, का 4 दिन पहले तेरी मेरी शादी हुई है, तू भी मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दे। दामन पकड़ के कहती है मैं रोक नहीं रही, लेकिन एक वादा कर, जन्नत में तन्हा नहीं जाएगा, मुझे लेके जाएगा। जन्नत में अकेला नहीं जाएगा, मुझे लेके जाएगा। उसने जब ये बात की, शब्बीर आगे बढ़े, फरमाया जन्नत का वारिस मैं हूं, मैं वादा करता हूं कि तन्हा नहीं जाएगा, तुम्हें लेके जाएगा, ये मेरा वादा है। गया वह, लड़ा जो लड़ने का हक था। एक लफ्ज है जिनमें दिलों में कब्र हुसैन है। कमर करीब आके कहती है मौरा मेरा बेटा कैसा लड़ रहा है? फरमाया बहुत अच्छा लड़ रहा है, लेकिन पानी पी के लड़ रहा है। 2 मिनट पहले आती तुम्हें दिखाता मेरा अकबर प्यासा कैसे लड़ता है। तेरा बेटा पानी पी के लड़ रहा है। बस दोस्तों, वक्त आया, मौला सलाम, उधर से वहब गिरा, इधर से मौला बढ़े, ज़ौजा भी आगे बढ़ी। मक्तल का ये लफ्ज है, सैयद जाफर ज़मान ने तफसील के साथ ये लिखा कि दुल्हन जो है उसकी, वो करीब आके उसका सर गोद में लेके बैन करने लगी। नई नई दुल्हन थी, ऐसे उसने मुसीबत भरे बैन किए कि फौजी सुनकर रोने लगे। उमर साद मलून कहता है कि जल्दी जल्दी इसकी ज़ौजा को भी मारो। सुन रहे हो? इसकी ज़ौजा को भी मारो। एक हरामी आगे बढ़ा, उसने गुर्ज जो मारा तो उसके गोद में जो सर था उसके सर पर उसका सर गिरा। शब्बीर आगे बढ़े, वहब के हाथ में उसकी दुल्हन का हाथ दे के दुल्हन को मुखातब करके कहते हैं मेरा वादा पूरा हो गया, जन्नत में अकेला तो नहीं गया, मेरा वादा पूरा हो गया। कहा तेरी माँ की कसम तेरा वादा पूरा हो गया। कहा मेरी माँ बीच में कहां के आ गई? कहा ये तेरी माँ खड़ी है, मुझे लेने आई है, मुझे कह रही है बेटी मैं तेरा इस्तिकबाल करने आई हूं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इमाम, बाज लोग जज्बात में आके कह देते हैं उन्होंने सर काटा, मां की तरफ फेंका, मां ने वापस फेंक दिया। मां ने सर फेंकने के लिए तो नहीं था दिया, जब तुम्हारे पास लाशा आ जाए तो उसका एहतराम करो, अब सर फेंकना नहीं है। उन्होंने फेंका, मकसद था कुर्बान होना, वो हो गया, बेटा कुर्बान हो गया ना। अब सीने से लगाए खड़ी है, लेकिन शब्बीर ने देखा अकेला बेटा, 4 दिन का दूल्हा, रंग पीला, मौत की जर्दी, करीब आके मौला फितरत का भी इमाम है, उसके गम को गलत करने के लिए शब्बीर आगे बढ़ के कहते हैं कमर ये बता तुमने मेरा नाना देखा हुआ था? तुमने मेरा नाना देखा था? कहा कमर देखा था। कहा कैसा था? कहा ऐसा आज तक नहीं देखा। सुनोगे लफ्ज, आखिरी 2 लफ्ज कह रहा हूं, ऐसा ऐसा हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा। फरमाया अभी इस बन में तुम्हें मैं अपना नाना दिखाऊं, अभी नाना दिखाऊं तुम्हें? एक इधर उधर देख के कहती है मौला यहां वो तेरा नाना कहा? फरमाया जरा मेरे पीछे आ। करीब जाके आगे ले जाके शब्बीर ने एक लाशे पे उसे खड़ा करके कहा देख ये है मेरा नाना। अब जो देखा तो 18 साल का हम शक्ल पैगंबर का लाशा है, अपने बेटे का सर भूल गई। आगे जाके लाश पे गिर के कहती है ये तेरे नाना की जवानी? फरमाया ये मेरा कड़ियल जवान है, ये मेरा अकबर है, ये मेरा हम शक्ल पैगंबर बेटा। समझदार औरत थी। डॉक्टर साहब एक लफ्ज कह रहा हूं, समझदार औरत थी। कहा मौला तुझ पे कुर्बान, तूने मेरा गम तो गलत कर दिया, मैं तेरा गम कैसे गलत करूं? मैं तेरे गम कैसे गलत करूं? तू मक्तल में खड़ा है, ये तेरे कितने मारे गए, तेरा गम मैं कैसे गलत करूं? फरमाते हैं कमर कौन कौन सा गम गलत करोगी, अभी इनसे बड़े गम आने हैं, अभी बड़े गम पीछे हैं। कहा मौला खुदा का वास्ता अभी और कौन सा गम है? कहा मेरी बहन की चादर का गम है, मेरी सकीना के तमाचों का गम है। अल्लाह लानतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ समाई
मुरक्का दर्द जनाब जाकिर मुजाहिद अब्बास कंगरा साहब मेंबर पे मौजूद आज की नमाज विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे। मैं मोमिन से मुल्तमिस हूँ कि मेहरबानी करें, जो लंगर कर चुके हैं वो सफ़े अज़ाब पे तशरीफ़ लें। इंशाअल्लाह 7 नवंबर को इमाम बारगाह दरबार हुसैन मल्ला हुसैनपुरा में भाई मुजाहिद अब्बास कंगरा साहब के ज़ेर एहतमाम सुबह 8 बजे मजलिस से अज़ा का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें सैयद सजाद अतर बुखारी अफचक शुमारी सईदा मल्ला गुलाम जाफ़र तैयार साहब, हाजी नासर अब्बास नोतक, अलियास रज़ा रिजवी साहब, उनके अलावा नुसरत अब्बास चांडियो और भी बहुत सारी शख्सियात इंशाअल्लाह, अल्ताफ़ मेलसी साहब, काफ़ी सारी शख्सियात ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगी। गुजारिश है तमाम हजरात से 7 नवंबर को इमाम बारगाह दरबार हुसैन मल्ला हुसैनपुर हाफिज़ाबाद में इस नमाज विलायत को बाजमात अदा करके अपनी तख्लीक के मकसद को पूरा करें और सवाब दारैन हासिल करें। 30 नवंबर को बनी के तारण में महिला से अज़ा और मेहरबानी जितने मोमिनीन मौजूद हैं, बाकी भी गुजारिश की है कि मेहरबानी करें वो भी सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ ले हैं। जितने मौजूद हैं आप अगर मेहरबानी शफकत फरमाएं थोड़ा सा मेंबर के सामने आ जाए, थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लें। 30 नवंबर को इंशाअल्लाह वनी के तारण में मजलिस अज़ा है, जिसमें सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, जनाब मलिक अली रज़ा खोखर, किबला अली नासर हुसैनी साहब और भी बहुत सारी शख्सियात ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगी। गुजारिश है शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल कीजिएगा। मुरक्का दर्द अक्कास गम हमारी दर्द और मुसाइब की जाकरी का बहुत खूबसूरत नाम जनाब जाकिर मुजाहिद अब्बास कंगरा साहब, उनके बाद जनाब सफ़ीर अब्बास मातमी साहब और उनके बाद जनाब जाकिर नुसरत अब्बास चांडियो साहब आज की आखिरी शख्सियत होंगे। जनाब जाकिर मुजाहिद अब्बास कंगरा साहब जी। दस्त दुआ बराए ज़हुर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ल साअत वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इनाम हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ाता व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक़्क़े अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या बाबल हवाइज या हिजाब उम्मल मसाइब अदरिकनी 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 फ़ी सबीलिल्लाह। इलाही मजलिस अज़ा कबूल फरमा। बानियान दा खर्च अखराजात नज़र न्याज अपने दरबार च कबूल फरमा। उन्होंने घर जितनियां दुख तकलीफ़ां परेशानियां हैं दूर फरमा। हाज़रीन मजलिस दा एक कदम टुराया इबादत शुमार फरमा। जिस मकसद वास्ते ज़िक्र हुसैन है मालिक अल्लाह ओ मकसद पूरा फरमा। हर इबादत का मकसद दुआ आमीन आखण नाल दुआई कबूल होंदियां। जिहड़े बैठे हो आमीन सारे अखाए। जितने मोमन बे औलाद नली अकबर दी जवानी दा सदका मालिक हर कैनो हयातियां ले बचड़े अता फरमा। मोमन मखसूस बीमार है, बीमारे करबला दा सदका सेहतियाब फरमा। मालिक अल्लाह तेरी शान नहीं, तेरे दरबार चो हाथ खाली आवन। दुआ पे मंगदे हैं मालिक अल्लाह करबल दे सुल्तान दा सलाम नसीब फरमा। कुल्ले ईमान दा सलाम नसीब फरमा। बिलखसूस फातिह शाम दा सलाम नसीब फरमा। मालिक अल्लाह बानियान दे जितने मरहूमीन दुनिया तो टुर गए उन्होंने दे मजीद दराजात बुलंद फरमा। मालिक अल्लाह डॉक्टर साहब की बुला दी जिंदगी दराज फरमा। बाबा नासर शाह साहब की जिंदगी दराज फरमा।
मालिक अल्लाह इन्हां दे पुत्रां दी जिंदगी दराज फरमा। लखां दुआवां दी इक्को दुआ साडे वारसे हकीकी दा ज़हूर जल्द फरमा। भाई सफ़ीर अब्बास साहब किबला उन्होंने वालदे बुजुर्गवार बीमार हैं, बीमारे करबला दा सदका सेहत याब फरमा। लखां दुआवां दी इक्को दुआ वारसे हकीकी दा ज़हूर जल्द फरमा। जिन्होंने अपने वारिस की जरूरत है, वारिस की जात ते सलवात उच्चे आवाज नाल पढ़ो। करो समझ के नहीं, वाजिब समझ के सलवात की तिलावत फरमाओ, पढ़ो उच्चे आवाज। साढ़े 6वें इमाम फरमाते हैं, जड़ा बंदा साढ़े ते खलूस नीयत नाल दरूद पढ़े कबर दे अजाब तो बच जाएगा। सलवात वाजिब समझ के पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी जियो सदा जियो। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, मुहम्मदो आल मुहम्मद दे दुश्मन ते लानत। जिक्रे पाक दी कबूलियत वास्ते सलवात उच्चे आवाज नाल सारे पढ़ो। इजाजत है जी, नौकरी पाक शुरू करिए। एक सलवात ऐसी पढ़ो पता लगे मजलिस पाक हो रही है। ऊंची सलवात की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान दी इब्तदा उते सलवात। अस्सलातो वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात। ढेर सारे बैठे हो, कोशिश करो ऊंची सलवात पढ़ो सारे मिल के सैयदों दी जात। सैयद सकला शम्सिल मशरक। बड़ी मेहरबानी। वल मगरिब जदल हसन वल हुसैन। शिमेरा दे मैं कलिया कतल हुसैन कीता। मैं कौन दे वखरा वो इनाम ओ कतल हा कताल नबियां दा ओ कतल ना समझे। वाह भाई लख दफा कोई बड़ी रूहानियत मजलिस लख दफा लख दफा अजादार आंदे रसन 70 जाया न हो गए। शिमेरा दे मैं कलिया कतल हुसैन कीता। मैं कौन दे वखरा वो इनाम ओ कतल हा कतल।
हाय ओ नबियां दा ओ कतल ना समझे। वाह भाई, भाई सफीर अब्बास, मेरा दिल चाहता है मैं 70 फेर रख। बाबा जी हर रख दा वुज़ू हो गया। मेरा दे मैं कलिया कतल शबीर कीता। अच्छा भाई सफीर जिमें आखे 70 पढ़ा। मेरा दे मैं कलिया कतल रसूल कीता। मैं कौन दे वखरा वोइला में ओ कतल हा कतल। हाय ओ नबियां दा ओ कतल ना समझे। जेड़े सैयद बैठे हो रोवेंदी केड़ी गल है। हरामी यादाए मैं तेरा ज़रबान कुठाओ हाई ज़ोहर ते थी गई शाम। ओ मौके दी ओंदी भेण गवाहे जैंदा उमल मसा। वाह भाई वाह, लख दफा वैन मोहम्मद दी दी गुरबत लख दफा। हरामी यादाए मैं तेरा ज़रबान कुठाओ हाई ज़ोहर ते थी गई शाम। ओ मौके दी ओंदी भेण गवाहे जैंदा उमल मसा। वाह भाई वाह, सदके बाबा जी शिमेरा दे मैं हुसैन नु मारे लख दफा कहा जितनी दफा खो। हरामी यादाए मैं तेरा ज़रबान कुठाओ हाई ज़ोहर ते थी गई शाम। ओ मौके दी ओंदी भेण गवाहे जैंदा उमल मसा। रूहानियत मजलिस भाई सफीर अब्बास शिमेरा दे मैं हुसैन नु मारे। मैं तुहाडा पुत्तर हाँ बिरा ए हथ बदी खड़ा इंदे बदले लफ्ज़ नहीं बनदा। यजीद आदे मैं मनदा हाँ ते मारे। मैं को दस सकदा तै मारिया किवें। हो सकदा कि पढ़न दी लोड़ ही न पवे। मकतूल दियां भैणां दियां चुप करके खड़ोतियां। बाबा जी जड़ा कातिल जवाब दिते आखो तो सुनावा सा। हरामी यादाए पहले जख्मी कांडते मैं जानू रखया वात जुल्फा विच हाथ पाया। ओ वात काढ़ काढ़ साहिया तेरा वारी इंदे गल ते खंजा। जैंदा सीना दुखे ओ बंदा मातम न करे। हरामी यादाए मेरी 13वीं ज़राबत दिए दी मैंने खंजर दे विच हाथ पाया। ओ मैं मार तमाचे मासूमा तू बहु औखा खंजा। वाह जी लख दफा। मां हुसैन दी दोनों किसी का मोहताज न कर। बहुत सोने आंसू आ गए। बाबा जी मैक दी थोड़ी जी आवाज़ खोलिया जी बड़ा सोहना पे चलता है जी। अच्छा लख दफा। हरामी यादाए पहले जख्मी कांडते मैं जानू रखया वात जुल्फा विच हाथ पाया।
वात काढ़ काढ़ साहिया तेरा वारी इंदे गल ते खंजा शिमरा दाए मेरी तेरवीं जरा बत दिए दी मैदे खंजर दे विच ओ मैं मार तमाचे मासूमा तू बहु औखा खंजा सदके हुआ मां हुसैन दी तैनूं किसे दा मोहताज ना करे। मैं अपने टाइम दे अंदर नौकरी पेश करा इस तो वड्डा केड़ा मसायब है बाबा जी। शाम दे बाजार चो आई जाते बूहे दा पहरेदार अब्बास आई जड़ा रो नहीं सकता ना हाय तेरे वस चे 6 सफर दी डली हुई रात जानुआं दा मुसल्ला साल दा थका मुसाफिर सज्जाद एक 70 दा हुक्म है थोड़े बंदियां दी हाय निकली है भाई सफीर अब्बास मैं आखे जानुआं दा मुसल्ला मिट्टी ते सजदा क्यों नहीं देंदा वो बंदा मजलिस च हाज़र नहीं जांदी है 70 ते हाय ना निकली मजबूरी आई मिट्टी ते सजदा देवे आ जंजीर हल दे सदके सदके हाथ है ते मातम सोना लगदा है। मैं पहले आखे अज़ादार आंदे रासन 70 जाया ना होवे जंजीर हले ना जख्म दुख दे हैं उच्चा थी विया ना वेख सो तो हन जासी बाबा जी उच्चा थी विया छोटा पुत्र जख्मी हाथ बन के आख्या बाबा उच्चा ना हो मेरी गर्दन घुटी दी है। एक सिपाही आके जंजीर हिलाए जंजीर हलन कुछ रात अखां चो वह पई कुछ जख्म चो वह पई मेरा पढ़ना सौखा तेरी हाय सौखी औखा मत्था चा के दे मेरा ना ना भी आंदा मैनू कैदी करके सदिया वाह भाई वाह सदके होवां भाई भलावे जी हाय करके रोवण वाले आदे कोई शाम विच मैनू कैदी सदेंदा कोई बेवतन सदेंदा कोई अल्लाह रासी सदेंदा मैनू कैदी करके सदिया किदे आए हाकम याद कीते केड़े मुल्क दा सिपाही आदे शाम क्या ना है तेरे हाकिम दा सिपाही आदे यजीद क्यों सदेंदा हरामी आदे मर्जी तू पता नहीं कहते पासे नाल रात रोवण वाला इमाम आया बैठा हुए मर्जी दा नाम आया इमाम दी रात वध पई ठड्डा साह भर के पिया दे नो कमीना मैं उनदी मर्जी दा कैदी नहीं मैं तां भेण ते विरा दे प्यार दा कैदी। वाह भाई वाह सदके होवां भाई सदके होवां जंदी तवज्जो है उनदी इबादत हो गई है अदे मैं तां भेण ते भिरा दे प्यार दा कैदी। सिपाही आदे जरा वजाहत कर किवें कैदी है ऐ 70 हौसले नाल सुने मैं वैण कर सार बंदा मुकाण दे सी अदे जरा वजाहत कर किवें कैदी है भाई सफीर अब्बास जी मालिक दरजात बुलंद करे मेरे उस्ताद मोहतरम दे ओ पढ़दे आन जदन इस आखे ना वजाहत कर किवें कैदी है हुण जितने सैयद बैठे हो माफी दे वैंदे बदले लफ्ज नहीं बनता अदे 1690 मील दे सफर जिथा रश वधे हा अदे मैं नेजे आले दा नेजा हिला के आदा मुक्की मंजिल ते आंख बंद न कर कुरान पढ़ आओ बाजार च मेरी फुफी जान पई है। वाह भाई वाह सदके भाई सारे शामिल होवो दिल नरम हो सी तो मैं एक वैण कर दिसा 1690 मील दे सफर जिथा रश वधिया मैं नेजे आले दा नेजा हिला के आदा मुक्की मंजिल ते आंख बंद न कर कुरान पढ़ आओ बाजार च मेरी फुफी जान पई है। सैयद आदे तू डुर चुल मैं ऐ संगती जगाई आवां तुसां बहु सोहना रुने हो मैं वेदा प्यार रखदा वुजू हो गया बाबा नाज़र शाह जी इस तो दुख लफ्ज मेरी जाकरी कोई नहीं जदन आखेस ना तू टुर जुल मैं संगती जगाई आवां ए जाकिर थोड़े डर तो पढ़दे ने शाह जी संगती मजबूरी आए हिक्का रस्सी ते दोवें प्यो पुत्र कैदी रोवण वाले कैदियां चो 2 कैदी ढेर औखे मर्दां चो सज्जाद औरतां चो रबाब इस वास्ते औखे प्यो नाल पुत्र कैदी मां नाल धी कैदी।
वाह भाई वाह भाई वाह सदके भाई हौसले नाल भाई 70 सुने प्यो नाल पुत्र कैदी मां नाल धी कह देना ओ मेरिया मावा मेरिया बहना मंगो दुआ शाला किसे प्यो नाल पुत्र कैदी ना होवे जितने बंदे रोंदे बैठे हो ना वत इन्हां दी ड्यूटी आई पुत्र रात साफ करे ते धी कई कई ले वैन करके आख्या एक घुट पानी दा मिले हा मैं तेरिया कड़ियां ते छिड़का करा सैयद आदे तू टुर जो झटका दे के ना सैयद सज्जाद उठे मुहम्मद बाकर दियां तलियां पटीज गई मिट्टी ते बह के अल्लाह दे मेहमान को रोमण वाले प्यो जख्मी प्यो दे सामने जख्मी हाथ बन के पिया दे बाबा किन वेंदे हो पुत्र दा मत्था चुम के पिया देन पेशी वे बाबा इस वेले तक कहंदी नहीं होंदी न रो तेरा अपना नसीब है आदे न रोआ उन्हां दी होंदी है जिन्हां दा वारिस कोई ना होवे वाह भाई वाह थक गए हो ते घर बैठे हो वाह मुकान ते बैठे हो फिर इंज रोज में बतूल दियां नूहां ते दियां चांदियां ठड्डा सा भर के पिया देन उन्हां दी होंदी है बोलो जिन्हां दा वारिस कोई ना होवे दोवें प्यो पुत्र टुरन भाई सफीर अब्बास दुआ वास्ते 70 पढ़दा दोवें प्यो पुत्र टुरन या दुखां दे कुरान दी निगाह पै गई कौन है दुखां दा कुरान अकबर दे पालन वाली मां दर ते आके पईया दी ओ सज्जाद तू मेरा हिक्को बच गया सज्जाद मैं औखा तेनू बचा आईया सज्जाद किन मैंने अम्मा पेशी पेशी दा नाम आया तड़पी है मेरी सैन इंज वेख के पई आदी सज्जाद उन्हां दे दरबार च वेंदे जिन्हां हसन दे जनाजे च तीर मारे वो नहीं जिन्हां मेरे अकबर नू बरछी मारी है तवज्जो हो सी तो मैं वैन कर सा जितने मातमी वैन करके रोमण दी नीयत ते बैठे होना इंज वेख के पै दे नम्मा बाबा जी एक जुमला दा इंज वेख के पै दे नम्मा भावें जो मैं इमाम आ अम्मा तुसा मुहाफिज इमामत हो अम्मा ए मेरे कतल दी जा नहीं हुण वेख सो तो हन जासी जदा वाल वाला किस ना मेरे कतल दी जा नहीं तड़प के पई आदी वैने तो मेरा एक मतालब है अम्मा कहंदे नाल मेरी सैना दिन तेरे नाल मैं पढ़िया ते तुसा चुप कर गए हो ना इंज वेख के पै दे अम्मा इबरत दे कुठे नाल केड़े मतालब आदि मतालबा मेरा इयो कुछ है जितनी देर वल से नहीं मैं दरवाजे ते खड़ोती रहा सारी मजलिस भूल जाया जे बाबा जी लफ्ज न भूले मैं दरवाजे ते खड़ोती रहा दोवें प्यो पुत्र टुरे हुण सैयद न रोसन ते 70 ते कौन रोसी पहला कदम दरबार च आया धरती अदब तो कंबन लग पई यजीद बांधी बांधी जाते आदे सज्जाद मैनू प्यो दे कतल दी माफी दे अल्लाह मान सदके भाई मैनू प्यो दे कतल दी माफी दे ए जुमला सुने मैं वैन करा माफी दा नाम आया इमाम दी रत वध पई यजीद आदे मैं माफी मंगीए तेरी रत क्यों वध पई है जेड़े बैठे हो ना एक नमाजी आए की 70 दी कीमत माफी दा नाम आया इंज वेख के पिया दे कमीना माफी मंगनिया ते मालिकां तू मंग यजीद आदे तू मालिक नहीं आदे मैं मालिक नहीं हरामी आदे कौन मालिक है हौले हौले आदे न रुआ पहला मालिक अल्लाह दूजा नबी त्रीजी बतूल आदे चौथी ओए जेड़ी बिरा दे सांगे कई वेले कई बाजार कई वेले कई दरबार जेड़ी आदि आई ना मारो ए मुबाले आली ज़हरा दी वाह भाई वाह हुण सोना रोने जिंदाबाद हो ना थकण वाली कौम भला होवे जी हाय करके रोमण वाले जी लख दफा आखां आदे पहला मालिक अल्लाह दूजा नबी त्रीजी बतूल सैयदा दा चौथी जड़ी बिरा दे सांगे कई वेले कई बाजार कई वेले कई दरबार आदे सज्जाद मैं तेरिया कैदा रिहा करेंदा वतन टुर जा ए हथ बदी कड़ा वतन दा नाम आया इमाम आदन केड़ा वतन कहंदा वतन यजीद आदे मदीना
आयो मेरे अल्लाह केड़ी 70 पड़सा ते तेरी इबादत हो सी। याद है मदीना तो मेरा वतन, याद है केड़ा वतन, याद है ना रोआ तेरी शाम नाल मिजाज, रो रो क्या दे कमीना तेरी शाम नाल मेरा मिजाज ही होना। सदके हुण झोली फैलाओ एक वैन करिए अदे सजाद ने तेरे गल चु तौक, हत्थां चु हथ कड़ियां, पैरां चु बेड़ियां, गल चु तौक लहना, तू वतन टुर जा। भाई सफीर अब्बास हुण वत रत वध पई। यजीद आदे मैं आखे मैं तेरियां कैदा रिहा करेना, जदन ही कैदी दी कैद छुटे कैदी खुश होंदे न, तेरी रात क्यों वध पई है। औलाद वाले बंदे दी बेवस हाय निकल सी। इमाम आदे मेरे जंजीर लहने तो मैनू भैन मासूमा दी कबर ते ले जा। ओदी कबर ते वैसा ना ला के अक्सा नित पुछदियां मैं उठी जाग हुण मेरियां कैदा छुट गई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सदके भाई इंज अपने कोई नहीं रोंदा जिवें तुसां बेवतनां नूं पे रोंदे हो। अदे सजाद तू वतन टुर जा। 2.5 साल दे बाद जिन्होंने पहला लफ्ज याद है जो मैं दरवाजे ते खड़ोती रहा सा, 2.5 साल दे बाद दोवें प्यो पुत्र अलहदा टुर पे। मैं पढ़िया तुस चुप कर गए हो, पई है ना मेरी सैन दी निगाह, इंज वेख के पिया दिन मेरे अल्लाह हुण राजी है, तेरा दीन बच गया, मेरी नस्ल मुक गई। मेरी सैन पिया दिन 10वीं दी दीगर दे बाद मैं एडी गरीब हाँ, मैनू अम्मा छड्डण वाला ही कोई नहीं। सदके होमा सामने मुहम्मद बाकर ते सजाद सामने खलोते ने मेरे सरदार। मेरी सैन इंज वेख के पिया दिल सजाद कैदा छुट गई। हाँ मां मेरे तो जंजीर लह गए। हरामी पैदे वतन टुर जा। इस्तकलाल दी मलका ठड्डा सा भर के पैदी दा मतलब है मैं जित गई हाँ ते यजीद हार गया। जेड़ा जित वेंदे ना मुतालबे पूरे कर दे, जेड़ा हार वेंदे वो पूरे कर दे। ओ सारे परदादार बैठे नहीं, उन्होंने आख मुतालबे लिखवाओ, हाथ छोड़ो जी झोलियां बढ़ाओ, एक वैन करिए। दोवें प्यो पुत्र टुरे न। मेरी सैन पिया दिन सजाद दी गल दा जवाब दे, तेरे तो जंजीर लह गए, इन्ना परदेदारां दे कौन लहे सी। रस्सी एक आई बाई बशारत ते गल नौ, कदम रुकन ते रात रो के पे दिन अम्मा पहले कहंदे जंजीर लहावा, मिट्टी तबाह के रोवण वाले तड़प के पैया दिए सजाद पहले होंदे लहा जा मेरे दर ते कुरान लांदा डिठे रो रो के आदि सजाद होंदे लहा जेड़ी शाम दे बाजार चादी आई ना मारो ए मुबाले आली ज़हरा दिया दी। सदके सदके जी रो रो के पिया दी औंदे लहाज मेरे दर ते कुरान लांदा डिठे जनाबे फिजा दे जंजीर लथन सजाद रात रुने आदा अम्मा हुण कहंदे लहावा जड़े मातमी वैन करके आदि सजाद औंदे लहाज जंदा जिंदा ही तलाश ते घोड़े भज गए ना रात रोवण वाला वैन करके आदे अम्मा हुण कहंदे लहावा दिए झिका हो पहले मैनू गर्दन वाले जख्म चुमा। सजाद झिका थे जख्मी गर्दन ते बोसा दे के आदि सजाद औंदे लहाज जंदा जवानी चढ़िया ते बरछी लग गई है। अल्लाह गवाए दो बचियां दे जंजीर लावण दे बाद रात रो के आदे मेरे अल्लाह प्यो अब्बास होवे धियां कैद होवे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सदके भाई जी वैन सोने लगते न लख दफा जेड़े मातमी बैठे आखिरी वैन सुनावा रात रोवण वाला वैन करके आदे अम्मा हुण कहंदे लहावा दे औंदे लहा जंदा जिंदा ही तलाश ते घोड़े भज गए ना दो बच्चियां दे जंजीर लहा के पिया दिन मेरे अल्लाह प्यो अब्बास होवे धियां कैद होवे अली दी धिया दी सजाद एक गल दा जवाब दे नौकर अब्बास होवे सैनी शाम आवे। जंजीर लथन सजाद रात रुने मेरी सैन पिया दिन जिमें जंजीर लहाए नी मतालबे लिखवा कोई आदि मेरे दुर वल्ले
कोई आदि है मेरा दाज वल्ले एक बीबी है जेड़ी सारियां तो अलहदा बह के छोटी जेदी कबर बनाई बैठी है। ओ वेशिया ते सतर ते आए न करे अल्लाह गवाए कबर नुहाना ला के आदि रब जाने कह दफन के ते सया धोप ते सुता पे हुण सजा दिवें आके खड़ गए जिवें सवाली खड़ देना असगर दी मां तो कबर छुट गई है तलियां टेक के उठ दी आई है जेड़े मातमी हुण सीना प्यारा ला करी रात रोवण वाला वैन करके आदे अम्मा हार के मतालबा लिखा है तो सही कोई लिखवा दिए सजा मेरा कोई मतालबा नहीं आद मैं इमाम मैं जानदा कोई तो लिखवाओ चा जेड़े निक्की औलाद आले आदि लिख दे तो मेरा इको मतालबा है रात रोवण वाला दे अम्मा केड़ा मतालबा है आदि आज दे बाद मेरी धी दी कबर ते शिमर ना आवे आदि आई मेरे दो संग आए लेके करबला सम गए बई शाम सम गई है आदि मैं खाली झोली आई है मैं खाली वली रो रो के आदि मैं किस्मत नाल बतूल दी नो बड़ी आई। दुख इतना बादलों को है असगर की प्यास का लेकर इज़न बरसते हैं जनाबे रुबाब से। मौज़ समाई मुरक्का दर्द कासे गम जनाब जाकिर नुसरत अब्बास चांडियो साहब मेंबर पे पहुंच चुके। मैं मोमिनीन से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें जल्द अज जल्द सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लें जो लंगर कर चुके हैं। तमाम हजरात जो मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेहरबानी आखिरी दो सजदे हैं आज की नमाज विलायत के तो मेहरबानी करें तमाम हजरात सफ़े अज़ा पे ही तशरीफ़ रखें। मातम के हवाले से मातमियान के अजीम मातमी की पहचान जाकर मुसाफरा शाम मुरक्का दर्द जनाब सफ़ीर अब्बास मातमी साहब आज की नमाज विलायत का अगला सजदा अदा करेंगे और उनके बाद मुरक्का दर्द अक्कासे गम मुफस्सिर तारीख़ करबला जनाब जाकिर नुसरत अब्बास चांडियो साहब आज की नमाज विलायत का आखिरी सजदा अदा करेंगे। इल्तिमास दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज बेहक़्क़ि सामिनल हुजज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा या मुदब्बिरल अमूर वया बाइसमन फिल कबूर वया मुजरियल बहूर या मुलय्यन अल हदीद अल दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बना इफ़अल बिना मा अंत अहलो वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलो बिजाए मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार खुदाया खातून जन्नत बीबी दी अज़मत दा वास्ता डॉक्टर साहब दा सफ़े अज़ा अपनी बारगाह मंजूर व मकबूल फरमा। इमाम मजलूम दी गुरबत दा वास्ता इस घर विच को मरीज़ है तो शिफा अता फरमा। अजीज़ जवाद को शिफाए कुल्ली कामिला अजला अता फरमा। मुसाफिर शाम दे दुखों दा वास्ता मैं हकीर दे वालिद को जो भी तकलीफ़ है शिफा अता फरमा। मजलिस पाक विच कोई अज़ादार बेरिज़्क़ है तो रिज़्क़ अता फरमा। बे औलाद है तो वारिस अता फरमा। जिन्हां को अता कीते नहीं उन्हां दी जिंदगी दराज फरमा। इस अज़ादारी लंगर न्याज पुरसे दा सवाब वसादत मुहम्मद वाले मुहम्मद बौसी नासर हुसैन शाह साहब होरां दे बुजुर्गां दे मरहूमीन दे नाम अमाल दर्ज फरमा। वालिदैन को इमाम मजलूम करबला दे कदम जगह नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे अज़ादारां च मातमदारां च नाम मशहूर फरमा। खसूसी दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सदका खुदाया बैरिया हुसैन शाह दे दर्जात मजीद बुलंद फरमा। इज़्ज़त आले मुहम्मद दा वास्ता करीम अल्लाह साडे खालियत दरबार चो खाली वापस ना आवन। बकियतुल्ला इमाम मुंतकिम दा सैयदा दा सदका जल्द ज़हूर फरमा। बेइम्तियाज शौरों को शिफा अता फरमा। होर जितने मरीज़ां दियां दुआवां हैं जितनियां भी दुआवां ज़िम्मे हैं खुदाया कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
पढ़ो सलवात मासूम दी अजमत ते बुलंद आवाज लो। अल्लाह ने जिवें आले मुहम्मद को इज्जत अता की थी, इबादत करो सारे बुलंद तर सलवात पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यक जुबां कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज नाल। एक हाजरी हो जावे मिंबर पाक ते इस वास्ते खड़ा हो गया जब इमाम हुसैन सरकार दे अजीम मद्दाहां दी ए फहरिस्त बादशाह वारिस जमाना दी बारगाह च वनी, एक कोने ते मैं मातमियां दे नौकर दा भी नाम लिखो होवे। वसदे रहनो वेड़े वसदे रहनो जाहीं, जिथा 1400 साल तो बाद नवाबे करबला दा जिक्र पाक होंदा है। शरीफाओ ये ओ दहलीज़ो दरवाजा है जेड़े आवन वाले दी नीयत को दे देन, हैसियत को नहीं देते। कोई बंदा इन दरवाजे ते नीयत नाल सर झुकावे और इन्हां को नीयत पसंद आ जाए, भावें वो घर दे बर्तन क्यों ना साफ करेंदी होवे, ये मां बगैर नहीं बोलेंदे। मौला तो सलामत रखे। बिल्कुल सब तो थोड़ा मैं ही पढ़ना, एक हाजरी वास्ते मिंबर ते आए। दस्तार गिलाफ शरीयत दा जिंदी टोर दा ना इस्लाम होवे। चंद सतरां मैं जनाब दे गोश गुजार करनी सरे की अदब दी। दस्तार खिलाफ शरीयत दा जिंदी टोर दा ना इस्लाम होवे, जिंदे खालो खद दे रोब दे विच तौहीद दा नक्श निजाम होवे। बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। दस्तार खिलाफ शरीयत दा जिंदी टोर दा ना इस्लाम होवे, जिंदे खालो खद दे रोब दे विच तौहीद दा नक्श निजाम होवे, ते जिंदे नुतक दी चोग ते पलदे होए वही होवे या इल्हाम होवे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। जिंदे नुतक दी चोग ते पलदे होए वही होवे या इल्हाम होवे, एक अख दा नूर नबी होवे, बई अख दा नूर इमाम होवे। बड़ी बिस्मिल्लाह, सारे बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जिंदे नुतक दी चोग ते पलदे होए वही होवे या इल्हाम होवे, एक अख दा नूर नबी होवे, बई अख दा नूर इमाम होवे, ते दूहां पुत्रा नाल अलैंदे बह। मैं उकदा खोलन लगा। दूहां पुत्रा नाल अलैंदे बह, कुन तो कंजंदी बोली विच, याने मेराज दी महफिल है हजरत इमरान दी झोली विच। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाह, मौला तो सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, मौला तो सलामत रखे। जिंदे नुतक दी चोग ते पलदे होए वही होवे या इल्हाम होवे, एक अख दा नूर नबी होवे, बई अख दा नूर इमाम होवे, ते दूहां पुत्रा नाल अलैंदे बह, कुन तो कंजंदी बोली विच, यानी मेराज दी महफिल है हजरत इमरान दी झोली विच। बिस्मिल्लाह। जिंदी चादर कज है काबे दा, एडियां सोहणियां सतरां सुनियां, दिल प्यादा है। जिंदी चादर कज है काबे दा, मौला तो हमेशा एक बीबी दी अजमत ते बुलंद तर सलवात पढ़ो। वक्त को मद्देनजर रखते होया मैं अपने भाई को वक्त ज्यादा देना चाहना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सदका ये वेड़ा हमेशा आबाद व शाद रहे। जेड़ी आजिज़ी नाल अकीदत नाल डॉक्टर साहब होना ये सफ़े अज़ा विच है ने, इस दा अजर तो मुसाफिर शाम दे सकती। मैं बिस्मिल्लाह कर अज़ादारो ई रोवण दा पता कबर च लगसी, ई हंज को आम हंज ना समझा करो। मैं कुर्बान थी पवा तुआरे सारे नज़दीक के हंज मिट्टी ते कालीन ते लिबास ते या चेहरे ते रुक वेंदी।
मैं बावजू मिंबर पाक ते हक और सच प्यादा हर अजादार दे अख च निकली हुई हंज खातून जन्नत अपने रुमाल ते झलेंदी। मैं बिस्मिल्लाह करा भला हुए अजादार मजलिस पाक तो बाद घर वाल वेंदे मेरी सैन जन्नतुल बकी नहीं वेंदे। जे सच पुछ दियो करबला गरीब हुसैन दी कबर ते मां दिए कबर ते हाथ रख के दिए कबर तू बहरा मां जख्मां दा इलाज घेन आइए। बिस्मिल्लाह कर मौला शिफा दे मां जख्मां दा इलाज घेन आई। अजादारा दियां हंजू मेरी सैन अपने रुमाल च आके वत पिया दा कबर गरीब ते हाथ रख के दिए कबर तू बहरा मां जख्मां दा इलाज घेन आइए। गरीब दी कबर शक होंदी जेड़े बंदे रोवन वास्ते आए बैठे हो कमर तक गरीब करबला बहरांदे इबरत दा कुठा मैं पिया दा कमर तक बहरांदे पूरा बदन जख्मी रुखसार जख्मी आबरू कटे हुए पेशानी ते तीर दा निशान। जे सादात तू माफी मंग के नाराज न थी हो तो एक सतर आखी वंजा चेहरे दे खब्बे पासे ते शिमिर दे सज्जे हाथ दा निशान उए मौजूद। मैं कुर्बान थी मेरी पाक सैन मजलूम करबला दे जिस्म दे उत्ते गैरतमंदो तुहाडी हंजू लेंदी हर एक जख्म ठीक हो वेंदे। दो जख्म मातमी अज़ादारो बच वेंदे। करो सवाल मातमी इमाम हुसैन दा केड़े दो जख्म बच वेंदे। मेरी सैयदा सवाल करेंदी है हुसैन सारे जख्म तो ठीक थी गए मेरा बचड़ा ये केड़े दो जख्म ही नहीं जेड़े ठीक नहीं पे होंदे। गरीब करबला उच्चा वैन करके आदन अम्मा अम्मा अल्लाह दी पूरी कायनात इन्हां दुहां जख्मां दा इलाज है ही कोई ना। ओ मां कुर्बान थी भी दस तो सही जख्म हिनी केड़े केड़े ओ मातमी जवान आओ उच्चा वैन करके आदन अम्मा जे सच पुछ दियो ना एक बहन दी लुट्टी चादर दा जख्म है बिया जवान पुत्र अली अकबर दी बरछी दा जख्म। अम्मा ए दो जख्म में को खा गए मैं को अकबर दी मौत मुका गई है अकबर दी मौत खा गई है ते टुर वंजण तो बाद मैं को बहन दी लुट्टी हुई चादर मुका गई। मैं कुर्बान थी पवा गैरतमंद अज़ादारो हाय हाय मैं सदके थी वहां। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमांदन ओ अज़ादारो ओ मेरे शिया ओ मातमी पुरसदारो मैं को सिनान दे नेज़े नहीं मारा मैं को हुरमिल दे तीर नहीं मारा मैं को शिमिर दियां 13 ज़रबा नहीं मारा। जे सच पुछ दियो मैं को बहन दी चादर खा गई। मैं कुर्बान थी भला हुए भला बस इतना ही थोड़ा ज़हन ना फेरा इतना एक को वैन करना चाहना ज्यादा टाइम पड़ गया एक वैन करना। दस्तूरे जमाने दा कोई यो जा घर नहीं जेड़े घर को मौत ना रुआया हो। मेरी गल दी तायद करे सो बुजुर्ग बैठे हो जवान बैठे हो सैयद उमती बैठे हो कोई यो जा घर नहीं जे को मौत बोलो ना रुआया होवे। गैरतमंद अज़ादार मातमियो जमाने दा दस्तूर है जदा घरू जनाजे चवींदे ना ते डेढ़ी दरवाजा नेड़े आंदा है। मैरो दिखाया न्याज़े हुसैन गल देखण नाल तलक रखदी है। जदा दरवाजा नेड़े आंदा है जनाजे टुर वेंदे परदादारां को रोक दिता वेंदा है। मैं एक बारी वत आदा हो सकता है कहीं मातमी दा ज़हन हाजिर ना होवे मैं वत पे आदा जदा दरवाजा नेड़े आंदा है परदादार रुक वेंदे जनाजे टुर वेंदे तुहाडियां रोंदियां अखीं दी कसम अज़ादारो उम्मत मुहम्मद पाक दी बतूल दियां धियां को इंज उजाड़े जनाजे पै रहन ते परदादार टुर गए। हाय हाय ओ मैं सदके थी ओ मैं कुर्बान थी पवा मैं बिस्मिल्लाह करा परदादार टुर गए। गैरतमंदो मकतल आ खड़ी है बस मैं इको वैन करना है बिल्कुल मुख्तसर जिया मकतल आ खड़ियां दुएं बहना एक अदब दिया लफ्ज मेरे सामने आ गए हुणे आखना चाहना गैरतमंद अज़ादारो भेण दे पासे डिठस आलिया मुख्तुमा देख के उम्मे कुलसूम जी जिवें बेकफन सुता भी है ना अज चादर होवे आ। हाय 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 बतूल दी धी तेरी गुरबत अज चादर होवे आ गरीब को कफन जरूर पवा के वंजा मैं सदके थी पवा वत भेण दे पासे डिठस ते वैन करके आदि वेंदियां पईयां हैं शाम कदहीं तो चादर मिल पोसी
जदा चादर मिल पई गरीब को कफन जरूर पवैसा। मैं आदा बतूल दियां धियां दा मुकद्दर, बतूल दे पुत्रां दी अपनी किस्मत। गैरतमंदो जदा भिरा दा जनाजा दरवाजे ते आई तो चादर कोई नहीं, जदा चादर मिली तो गरीब बेकफन दफन थी गया। हायो मैं सदके थी, मैं सदके थी पवा। गैरतमंद अजादारा नौ जाते हस भेरा दी लाश। कितनी जाते बोलो, 9 मकाम ते, बल्कि दर्जात बुलंदो में मरहूमीन दे 70 आदियान बड़ी सोहनी जी आखो तो आखी वजा मरहूम पढ़दे हैं। गैरतमंद अजादाराओ लाशां दी तरतीब ही कोई नहीं। जदा भेणी मकतली चा खड़ियन जिवें गरीब झड़न, अल्लाह गवाह है अगर उल्टा कोई झड़े तो कुछ सीधा कह नहीं किया, कहते सर किथाई है ते बाजू किथाई, धड़ किथाई है, अल्लाह गवाह है रत रेत च लाशे गिलतान हन। बस इो अदब दी 70 मातमी आखना चाहता है। जदा बतूल दी धी भिरा ते पहला सलाम कीता ना, मैं को मिंबर दी कसम है हबीब जुरैर बुरैर जॉन मुस्लिम इब्ने औसजा जदा आली हुसैन दी आवाज सुनी ने इन्हां लाशां कंड करनी शुरू कर दी। एक बै को आदन कंड करो बतूल दी धी सर ते चादर को। ओ मैं सदके थी, मैं सदके थी वहां लाशां कंड की। मैं कुर्बान थी पवा भिरा दे को ला खड़ी बस भी आखिरी 70 हिको वैन ऐसा वैन करना चाहना हर अजादार को याद है। मिंबर गवाह है कोला खड़ी है हकल मार के आदि तू वो हुसैन है। हाय 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 जेड़ा नबी दी मोहर ते सवार होना। अल्लाह गवाह है कटियां हुई रग्गां चो आवाज आई है मैं तो वो हुसैन हाँ। इसे गल दा जवाब दे तू उवा आली है जिंदा सूरज हया करेंदा, जेड़ी बतूल दी चादर दी वारिस तू उवा ज़ैनब है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, भला हुए भाई। गैरतमंद अज़ादार मातमियों मेरी सैन रुनिए गरीब हुसैन दी आवाज आई अम्मा दी जाई सारी रात अम्मा तुहाडा राह देदी रही। हाय हाय मैं सदके थी पवा नाना मुहम्मद आया है, बाबा अली आया है, हसन भिरा आया है। एह टिबे दी गेड़ नाल बैठी रही अम्मा दी जाई हिक तू नहीं आई जेड़ी मेरी सैन मजबूरी दसीए जी आखो तो कोई वैन सुनाई वजा। मैं कुर्बान थी पवा नाराज न थी। हाय उठी भेड़ को मिल है जिथ जिथ चना ज़हरा दाजे मर्जी नाल मैं आवना होंदा कल आंधी ब्यो सुगरा। मैं बिस्मिल्लाह करा नाराज न थी उठी भेड़ को मिल है जिथ जिथ चना ज़हरा दा जे मर्जी नाल मैं आवना होंदा कल आंधी प्यो सुगरा। ते रो के आदिए तेरे कातला तो ओ मैं पूछ के आइया नहीं मिले वका तजियादा बीबी आदिए ते को कफन पवेंदी। तेरे मजहबी तो मातम याद है मैं सदके थी वहां ओ देखो कफन पवेंदी पर देखता सही वो क्या बचे आयान दी मादा गैरतमंद अज़ादारा मेरी सैन दी आवाज आई हुसैन भेड़ मजबूर आई। मैं कुर्बान थी वहां गरीब करबला दी आवाज आई आलिया मेरी रात सारी रात लुटींदी रही। मैं सदके थी वहां तू आई न हिके गल दा जवाब दे। गैरतमंदो भेण दी आवाज आई पुछ हुसैन मजलूम फरमेंदे ने ददा अब्बास तो बाद रात किवें गुजारी। क्यों शर्मा के बैठे रोंदे हो। मैं सदके थी वहां जदा गरीब आखे अब्बास तो बाद रात किवें गुजारी। मैं को मिंबर दी कसम तड़पिए बतूल दी भिरा दी लाश ते झणीए उच्चा वैन करके बीबी आदि के दसावा अब्बास दा कातिल ओ
ओ मेरे खैमे विच बौंदे रखड़ो दारिया ओ तेरा किनगी जामिना है वो पर्दे दावा मैं तो तनजिया पुछा दारी ते अकबर दा कातिल ओ गुलैला दे बोचर तई हसा दारिया ते जडा लहान लगे ओ दुरधी तेरी दे मैं को कत्ल तेरा भूल गया अचानक गरीब दी भेण दी निगाह अजादारा फुरात ते अब्बास दी लाश ते भईए हकल मार के आदि गादी रसियां पाई खड़ियां ओ मैं सदके थी वहां परवरदिगार वफा दी लाश अज़ादारो तड़प गई है ओले ओले मेरे बादशाह बाज दी आवाज ये बतूल दी थी ओ मैं को भेण भिरावां दी चुप खा गई है ओ पाबंदियां ना लाविया ओ अज जेवर पा के शाम ना वंजे बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने दी सदा, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। मौज़ूद समाई मुफस्सर तारीख़ करबला मुरक्का दर्द अकासे गम जनाब ज़ाकिर नुसरत अब्बास चांडियो साहब आज की इज्तिमाई विलायत का आखिरी सजदा अदा करेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मोमिनीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि मेहरबानी करें सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लें, चूँकि जो नमाज शुरू की थी उसका आखिरी सजदा सब मिल के अदा करें। तो बिला ताखिर मुरक्का दर्द अकासे गम जनाब ज़ाकिर नुसरत अब्बास चांडियो साहब जो मोमिन मौजूद है, अगर माजरत के साथ नौकर हूँ, अगर आप मेहरबानी करें थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लें, मजलिस का खूबसूरत सा माहौल बन जाए। जनाब ज़ाकिर नुसरत अब्बास चांडियो साहब जी।